हंगामा है कि बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं की है। शान के नादिया खान को दिए गए इंटरव्यू के बाद आखिर किस बात का इतना शोर है? सोशल मीडिया पे, खासतौर पे फेसबुक पे तो ऐसा लग रहा है कि तूफान आ गया है। शान ने पता नहीं क्या कह दिया। वैसे मुझे पता है कि उसने क्या कह दिया और आज हम यही बात करेंगे कि उसने क्या कहा है। लेकिन इस इंटरव्यू में उसने जो कुछ कहा है उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि इस इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। इस इंटरव्यू में शान ने क्या कहा है, क्या गलत है, क्या सही है और उसकी टाइमिंग क्यों है, मैं इस पर बात करता हूं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, साइको के ऊपर मैंने काफी रिव्यू बनाया है। साइको का जब O21 एरिना में टीजर लॉन्च हुआ था तो मैंने कहा था कि एक जीनियस मूव है और शान जो है फिल्म के साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फिर उसके बाद जिस तरह से टीजर आए 1, 2 और जिस तरह से हमारे पास उसके पोस्टर कभी कुछ ना कुछ, यानी साइको हर वक्त हमारे आमने सामने नजर आ रही है। और फिर उसके बाद अचानक इरशाद भट्टी और मीरा, साइको के प्रोड्यूसर और इरशाद भट्टी के कुछ गलत सवालों की वजह से एक कंट्रोवर्सी बनी और कौम जो है मीरा के साथ खड़ी हो गई। कौन मीरा? फिल्म साइको की प्रोड्यूसर। इनडायरेक्टली फिल्म साइको डिस्कस होने लगी क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ था फिल्म साइको की मीडिया ब्रीफिंग में हुआ था, जिस वक्त इरशाद भट्टी और मीरा बैठ के बात कर रहे थे, बैकड्रॉप में साइको का बैनर भी लगा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिक्स था, मैं ये कह रहा हूं कि बहरहाल जो कुछ गया साइको के साथ गया। और उसके चंद दिनों बाद शान जो है वो नादिया खान शो पे आता है और कुछ ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से लोग उस पर बातें करने लगते हैं। लोग ज्यादातर शान के डिज्नीलैंड वाली बात पे बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, शान की जो बात है ना, लगी कोई और है और उस बात किसी और पे हो रही है, क्योंकि जो शान की बात लगी है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए लोगों ने उसमें से एक और पॉइंट निकाला है। साइको फिल्म के डायरेक्टर और हीरो शान ने नादिया खान के इंटरव्यू में जो पॉइंट उठाए उनमें से एक एक पॉइंट को उठाता हूं। सबसे पहले शान ने शिकवा किया कराची और लाहौर की इंडस्ट्री का और साथ में यह कहा कि कराची वाले लाहौर के अदाकारों को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करते, जबकि लाहौर वाले कराची वालों को तकरीबन 40% कास्ट करते हैं। एक तो आजकल के दौर में मुझे कोई खास नजर नहीं आती, क्योंकि जो अदाकार हैं टीवी के हैं, ज्यादातर कराची के अदाकार नजर आ रहे हैं। और पंजाब के हवाले से अगर कोई फिल्म गुज़िश्ता 3-4 सालों में हमारे सामने आई है तो एक लेजेंड ऑफ मौला जट थी, जो मिक्स थी, कराची और लाहौर वालों की मुश्तरका पेशकश थी। और अब ये बुल्ला फिल्म आई है जो पंजाबी में, अगर इसके अलावा कोई पंजाबी फिल्में बननी, क्योंकि अक्सर सिनेमा के सामने से गुजरते हैं मोहम्मद राना वगैरह की फिल्मों के जो पोस्टर लगे हुए होते हैं जिसके नाम पढ़ के जो है ना वहशत होती है कि अब तक ऐसी फिल्में बन रही हैं। उन फिल्मों का मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अलावा कोई खास पंजाबी फिल्म तो नहीं आई है सिवाय बुल्ला के। और बुल्ला ने पंजाबी फिल्म होने के हिसाब से ठीक ठाक बिजनेस किया और असल में ये बुल्ला का बिजनेस ही है जिसने शान को एक नई एनर्जी दी है। उसके बाद शान ने जो है हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा पे बारे में कहा कि दोनों ये लोग डिज्नीलैंड में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। यहां मैं एक बात कहूंगा कि मेरे ख्याल में जिस चीज को शान साहब ने डिज्नीलैंड कहा है या कंफर्ट जोन कहा है, बहरहाल वो डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, फिल्म बनाने वालों की अपनी चॉइस भी होती है और अपनी टीम भी होती है। अगर फहद मुस्तफा और नबील कुरैशी कंफर्ट हैं, एक के बाद एक हिट दे रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है उनको नया तजुर्बा करने की? विनिंग जोड़ी को कौन तोड़ता है? और फिर इन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है। ये ठीक है कि ये लोग ज्यादातर एक जोन में हैं, ये एक ही मखसूस कास्ट के साथ फिल्म रिपीट करते हैं, इनके अपनी अपनी PR है या जो भी है। लेकिन जब तक ये अच्छी फिल्म देख रहे हैं, लोग उनकी फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च करके फिल्म बना रहे हैं और देखने वाले उनकी फिल्म अपना पैसा खर्च करके देख रहे हैं, इसलिए उनकी चॉइस है कि वो किसको कास्ट करें और किसको कास्ट नहीं करें। ये कोई सरकार के खर्चे पे बनने वाली चीज तो है नहीं कि जिसमें हर एक का कोटा होना चाहिए कि कराची शहर का इतना, लाहौर शहर का इतना। अगर लाहौर वाले कराची के अदाकारों को कास्ट करते हैं, मोस्ट वेलकम। कराची वाले अगर नहीं करते तो गलत है, करना चाहिए। लेकिन ये इशू असल नहीं है। असल बात जो है ना, शान के इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा लोगों को लगी ये वाली बात है और बात हो रही है डिज्नीलैंड वाली, वो है शान ने जो क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन के ऊपर बात की, इंडिया के ऊपर, खासतौर पे इंडिया में जाके काम करने वाले अदाकारों पे जो हिट की है। जाहिर है हम सबको पता है कि वो कौन से अदाकार हैं जो इंडिया में जाके काम करते रहे हैं और करते रहना चाहते हैं, जिनको आज भी मौका मिले तो वो इंडिया में जाके कर रहे हैं। 3-4 महीने पहले भी एक वानी कपूर के साथ इंडियन फिल्म आई थी, जिसे शायद लंदन की फिल्म कह के बनाया गया था। वो फिल्म आई, पता नहीं कब आई कब गई,
अबीर गुलाल के नाम से फवाद खान की। तो काम तो चल रहा है ना इनका, और शान ने इसके ऊपर बड़े टॉन्ट किए हैं। खासतौर पे ये कि जब आपकी अपनी किंगडम है जहाँ पे आप सुपरस्टार हैं, फिर उसके बाद आप इंडिया जाके दूसरे दर्जे के अदाकार के तौर पे, सपोर्ट कास्ट के तौर पे काम क्यों करते हैं। उसने मिसाल भी ये दी कि क्रिकेट वाली, कि जिस तरह से इंडिया वालों का रवैया हमारे क्रिकेटर के साथ होता है, वही रवैया वो हमारे अदाकारों के साथ करते हैं। सिर्फ उनसे उस वक्त तक ही फायदा उठाते हैं जब तक उनको कोई फायदा मिल रहा हो, लेकिन वैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर दोनों ममालिक के दरमियान में कोई को प्रोडक्शन होनी भी चाहिए तो वो इक्वल पे होनी चाहिए, और इस वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई प्रोडक्शन जो है ना वो इक्वल राइट पे हो। ये बात शान की बिल्कुल ठीक है, और शान का ये हमेशा से क्लियर स्टांस रहा है। शान इंडियन फिल्मों में काम करने के हमेशा से खिलाफ रहा है। ये साइको और बुल्ला, ये वार और ये डाकू रानी के ज़माने की बात नहीं है। हर दौर में शान इस मामले में वोकल रहा है, इस बात के सख्त खिलाफ रहा है कि पाकिस्तानी अदाकारों को इंडिया में जाके काम नहीं करना चाहिए। और उससे पहले उसने अपने आप पे ये अडॉप्ट किया, उसने इंडिया जाके फिल्मों में काम नहीं किया। शान की दूसरी खास बात यह है कि शान ने टीवी पे भी काम नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और शान ने ये दो कंप्रोमाइज़ नहीं किए। एक वो टीवी पे नहीं आया, और दूसरा जो है वो इंडिया नहीं गया। टीवी पे ना आने की वजह से बहरहाल शान जो है ना अपने अंदर वो आव भाव संभाल गया जो सिनेमा का होता है। टीवी का अलग मीडियम है, टीवी की स्क्रीन छोटी होती है, सिनेमा का पर्दा बड़ा होता है। सिनेमा में 3 घंटे में जो है ना सब कुछ दिखाना होता है, पूरी मोहब्बत को अंजाम पाना होता है, पूरी दुनिया को पता करना होता है, पूरी दुनिया को बचाना होता है। जो कुछ भी करना है आप, टीवी जो है मुफ्त का मीडियम है, उस पर स्टार को देखने के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। सुपरस्टार को देखने के लिए तो लाइन लगा के टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन शान के इस इंटरव्यू ने जो भी किया हो, शान कितना सही, शान कितना गलत, शान पूरा सही, शान पूरा गलत, लेकिन एक चीज तो हो गई, वर्क डन। पहले प्रोड्यूसर मीरा का इंटरव्यू वायरल हो गया, और अब डायरेक्टर शान का इंटरव्यू वायरल हो गया, और ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस फिल्म के मेन कैरेक्टर भी हैं, यानी मेन लीड एक्टर भी हैं, हीरो और हीरोइन कहें या जो भी कहें, क्योंकि मीरा जो है वो विलन है, शान जो है हीरो है, हीरोइन जो है वो सोनिया हसन है, और सोनिया हसन जो है वो हीरोइन होने के बावजूद एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे ही रहेगी। तो मैं दोबारा इस बात को कहूंगा कि इंटरव्यू कितना गलत है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, शान की कुछ बातों को, मेरे को शान की बहुत सारी बातें ठीक है, 1-2 बातें ऐसी हैं जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे उसने बुल्ला के बजट को डिस्कस किया, जबकि साइको का बजट भी ठीक ठाक है, रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 22 करोड़ रुपए साइको पे खर्च किए हैं। तो अगर सिर्फ दिमाग से फिल्में बन रही होती बुल्ला की तरह, तो फिर साइको को भी 4-5 करोड़ में बन जाना चाहिए था, 7 करोड़ में बन जाना चाहिए था। अच्छे फिल्म बनाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत सारी कास्ट है, कराची के बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, शब्बीर जान है, जावेश है, तो साइको तो जाहिर है और पैसा भी लगा है। और जिस तरह से ये इस फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, मुझे यकीन है कि फिल्म भी इसी तरह दिमाग से लड़ाई होगी। और क्योंकि ये क्राइम थ्रिलर है तो इसको देखने के लिए भी दिमाग लड़ाना पड़ेगा। इस दिमाग को लड़ाते लड़ाते ये बताते जाइएगा। आज का व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।